बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। आज कनिष्क गुप्ता हमें कहाँ पर लेकर जा रहे हैं वो हम पूछेंगे मौसम से। भाई वो हमें लेकर जा रहे हैं लक्षद्वीप में, और जो है टाइटल है वो है मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड्स ऑफ इंडिया, लक्षद्वीप, अगाती, बनग्राम एंड कावारत्ती। तो चलिए देखते हैं ये आइलैंड्स, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे, लाइक, शेयर को फॉलो इनकी चैनल को। इसके अलावा लोग चैनल लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे, लाइक, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। इंडिया एक खूबसूरत देश जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या सच में? क्योंकि इतने बड़े हमारे देश में एक इतनी खूबसूरत जगह है जिसका शायद आपने नाम सुना हो, पर ज्यादातर लोग इस बात से भी बेखबर हैं कि ये नक्शे में आती किधर है। खैर, ये आपकी गलती नहीं है, क्योंकि इंडिया के मैप में अगर आप बस एक डॉट भी लगाएंगे तो वो डॉट भी इस जगह से 100 गुना बड़ा होगा। जी हाँ, इतनी छोटी है ये जगह, वो भी मीलों दूर फैली अरेबियन सी के बीचों बीच, और समंदर भी ऐसा नीला जिसे खुद देखकर भी यकीन ना हो। इंडिया के सबसे खूबसूरत आइलैंड से मिलकर बनी ये जगह है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि 36 आइलैंड से मिलकर बनी है। पर ये सारे आइलैंड्स इतने छोटे हैं कि अकेले दिल्ली में ऐसे 1000 से भी ज्यादा आइलैंड्स आ सकते हैं। इसीलिए ये इंडिया की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। लेकिन यहाँ के इन 36 आइलैंड में से सिर्फ 10 आइलैंड्स ऐसे हैं जो इनहैबिटेड हैं, यानी जिन पर लोग रहते हैं। बाकी सारे आइलैंड्स छुए हैं बिना कोई आबादी के। लेकिन मैं यहाँ हर तरह के कई खूबसूरत आइलैंड्स पर जाने वाला हूँ। पर क्योंकि ये समंदर के बीचों बीच है, इसलिए यहाँ आने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। या तो कई घंटों लंबा केरला से शिप का सफर, या फिर सबसे आसान फ्लाइट से इसके एक लौते एयरपोर्ट तक, जिससे मैं भी इस हसीन दुनिया में उतरा, यहाँ के इस खूबसूरत आइलैंड पर जिसका नाम है अगाती। बहुत खूबसूरत है ना, बहुत ज्यादा। तो अभी मैं हूँ अरेबियन सी के एकदम बीचों बीच बने इस खूबसूरत आइलैंड में। मेरे पीछे पानी देखो यार जरा। तो जैसे ही मैं लक्षद्वीप में आया और जैसे ही मैंने सी को देखा, ब्लू सी को, मेरा दिमाग एकदम ऐसा हो गया कि ओ माय गॉड, ऐसा कुछ भी हो सकता है क्या? क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा सी नहीं देखा, इतना ब्लू सी कभी भी नहीं देखा है। और मतलब इस तरह का खूबसूरत पानी मतलब अपने देश में, अपने इंडिया में है यार। बल्कि मैं बिना किसी डाउट के कह सकता हूँ कि ये इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सी है। आप जो पीछे मेरे बोट्स खड़े हुए देख रहे हैं, तो यहाँ पर इतना ज्यादा साफ पानी है कि उन बोट की शैडो आप सी बेड पर देख सकते हैं। मतलब उनकी परछाई दिख रही है तल पर। अभी जो मेरे पीछे दिख रहा है वो तो शैलो वाटर है, थोड़ा लाइट ब्लू कलर है। पर जब आप आगे पीछे सी में जाते हैं, डीप सी में, तो पानी इतना ज्यादा डार्क ब्लू हो जाता है कि उसके कलर को देख के ऐसा लगता है जैसे इसमें ब्लू कलर को मिक्स करा हुआ है। इस वजह से इसका इस तरह का कलर लग रहा है। अनबिलीवेबल ब्लू है। इतना ज्यादा तो ब्लू वाटर मैंने कभी देखा ही नहीं है यार। यहाँ आइलैंड पर घूमने का सबसे सही तरीका है स्कूटी, जो यहाँ के इन कोकोनट ट्री से घिरे रास्तों का एक अलग ही एहसास कराती है। और ये नीला समंदर आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये आइलैंड बहुत छोटा है। तो कुछ देर में ही मैं एक ऐसे रोड पर पहुंचा। तो अभी मैं अगाती आइलैंड की एक ऐसी रोड पे आ गया हूँ जो बहुत ही ज्यादा नैरो है, जिसके दोनों तरफ सी है। वाओ, कितना अच्छा लग बंदा रहा है। पैदल एक किनारे से दूसरे किनारे पे जा सकता है। ड्रोन शॉट कितना अच्छा लिया हुआ है। और एक ही जगह खड़े होकर
आप सनसेट और सनराइज दोनों देख सकते हैं, मतलब क्योंकि ये आइलैंड का ईस्ट और वही ना। वेस्ट वाला हिस्सा है। वाह। इधर भी मेरे सी है और उधर भी मेरे सी है। वाह क्या खूबसूरत रोड है यार, ये बहुत मजा आ गया। और बीच में मतलब रोड के दोनों तरफ कोकोनट ट्रीज भी लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत है यार, बहुत ही सही, सबसे अच्छी रोड बहुत है ही यार ये वाली। फिल्मी लग रहा है मुझे। और बस कुछ देर में ही मैं इस आइलैंड के एंड पर ही पहुंच गया। वाह, तो अभी चलते चलते मैं इस आइलैंड के एक दूसरे छोर पर आ गया हूँ, नॉर्थ एंड पर। और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी बीच है, लगून बीच। तो जैसे आइलैंड खत्म होता है तो वैसे ही रॉक्स है ना जो इससे फॉर्म करा है जिसने इस आइलैंड को, वो भी बहुत सडनली खत्म होती है। तो आपको यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी लहरें लहरों को रोकने उठती हुई के दिखेगी, लिए। क्योंकि जैसे समुद्र इतना गहरा और वो चलते हुए आ रहे हैं, उनकी वेव चलती हुई आ रही है, तो वो जैसे ही उन पत्थरों से Waves टकरा रही है कितनी- तो बहुत ऊंची ऊंची सी यहाँ पर वेव्स क्रिएट हो रही है। बहुत ही ज्यादा पावर ऐसे है समुद्र उनके देखने का मजा आता है ना। सही बात है। अभी तक मैंने ऐसे नहीं देखा समुंदर मैंने भी को। नहीं देखा ऐसे। तो देखना चाहता लक्षद्वीप का हूँ। ये जो पूरा लैंडस्केप है, जो पूरा आइलैंड है, ये बना है कोरल से। तो Okay. कोरल क्या होता है, खैर मुझे भी आने से पहले नहीं पता था कि कोरल क्या है, रीफ क्या है, या फिर लगून किसे कहते हैं। तो ऐसे ही मैं भी पूरा ओशियन गवार था, पर मैं आपको अच्छे से समझा के, दिखा के और महसूस करा के जाऊंगा कि ये सब क्या होता है। Actual असल में कोरल्स सी के अंदर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कुछ ऐसे दिखते हैं, अलग अलग शेप और कलर के। पर ये सभी कोरल्स हैं जिनके अंदर कई मछलियां भी रहती हैं, मान लो जैसे समंदर के अंदर की कॉलोनीज। पर जब ये कोरल्स बढ़कर बहुत बड़े ग्रुप में फैल जाते हैं तो उन्हें कोरल रीफ कहा जाता है। इन रीफ्स में कुछ कोरल्स जिंदा और कुछ उनके हार्ड डेड स्केलेटन से बने होते हैं। लेकिन जब ये रीफ इतनी बड़ी हो जाती है कि समंदर के पानी को ही बांट दे एक शैलो या कम गहरे पानी में, तो उस शैलो पानी को लगून कहते हैं, जो अक्सर टर्कोइस कलर का दिखता है। इसीलिए इन बीचेस को लगून बीच भी कहा जाता है। ऐसे ही लगून आपको इस अगाती आइलैंड के चारों ओर दिखेंगे, इतना बड़ा आइलैंड है जिनको ये वैसे। रिंग जैसे दिखने वाली कोरल रीफ ने बनाया है। ऐसे रिंग से घिरे आइलैंड्स कोरल अटोल कहे जाते हैं, जो कि इंडिया में सिर्फ लक्षद्वीप में है, जो यहाँ के बहुत ही अनोखे और रिच इकोसिस्टम का सबूत है। तो फिर चलो क्यों ना इस नीले समंदर के अंदर की ये दुनिया देखी जाए। अब क्योंकि यहाँ का पानी बहुत साफ है, तो अंदर देखने के लिए बस आपको ऊपर से झांकने की जरूरत है। और वो कैसे होगा? इस Paragliding? ग्लास बोट से। अच्छा, लक्षद्वीप के जो सी के नीचे जो भी कोरल लाइफ है वो भी सिर्फ बोट पे बैठे बैठे दिख सकती है। पूरी बोट के नीचे बेस पे एक बहुत बड़ा ग्लास बना हुआ है और उसकी वजह बच्चा से हिम्मत नीचे वाला है। की पूरी जो भी पानी के नीचे कोरल लाइफ है वो सारी क्लियरली विजिबल है। कुछ इतना करीब से ये रंग बिरंगे जिंदगी से भरे इतना कोरल्स साफ है नजर ना। आते हैं, और इनके बीच तैरती ये बेफिक्र मछलियां भी। पर मुझे कोरल्स के दिखने की तो उम्मीद थी, लेकिन जिसकी बिल्कुल भी नहीं थी वो था ये टर्टल। केचुआ केचुआ। और फिर मैंने देखा कछुआ। उसे इतना करीब से। यार ऐसे क्यूट लगता है ना। कोरल लाइफ देखते हुए मैं कुछ देर में ही अगाती के साथ बसे इस छोटे मगर एक बहुत ही सुंदर आइलैंड पर पहुंचा। बन गया। वाह, ये Heart तो हार्ट नहीं लग शेप रहा? बन रहा है। हाँ, ये है कल्पिती आइलैंड, कल्पिती। जो एक हार्ट जैसी शेप का एक छोटा सा आइलैंड है। ये 1 किलोमीटर से भी छोटा है और अनइनहेबिटेड है, मतलब यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। फिर भी मैं जंगलों से होते हुए इसकी बीच के पास जाने लगा, क्योंकि अब होने वाला था सनसेट, जो यहाँ से बड़ा खूबसूरत दिखता है। सनसेट होते ही कभी नीला दिखने वाला समंदर अब आसमान का आईना बन गया था।
इस छोटे आइलैंड के बाद अब मुझे जाना था यहाँ के सबसे बड़े आइलैंड में से एक पर वहां जाने के लिए रास्ता सिर्फ समंदर का ही है। वैसे तो वहां तक फेरी भी जाती है, लेकिन मेरे लिए यह अच्छा बहाना था अपनी लाइफ का सबसे पहला शिप का सफर करने का। क्या ना कवर तो अभी मैं एक बहुत बड़े शिप में हूँ, जिससे मैं जा रहा हूँ अगाती आइलैंड से एक कवारती आइलैंड पे, जो कि यहाँ की कैपिटल है लक्षद्वीप की। तो वो अगाती से बहुत ज्यादा दूर है, तो उसके लिए आप नॉर्मली बोट वगैरह से नहीं जा सकते, तो या तो स्पीड वेसल होती है या फिर इतना बड़ा एक शिप होता है। और मैंने सोचा है क्यों ना शिप से जाया जाए, क्योंकि ज्यादातर लोकल्स जो है वो इस शिप से ही ट्रैवल करते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये शिप बड़ा है, तो एक्चुअल में ये कितना ज्यादा बड़ा है अगर मैं आपको बताऊँ तो ये कम से कम इसमें 700 पैसेंजर्स आते हैं। 5 फ्लोर है इस शिप के, और मैं 5th फ्लोर पे खड़ा हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे मेरी सीट है, और अंदर से ये पूरा इतने सारे इसमें कैबिन्स बने हुए हैं, और हर डेक का एक अपना अलग कैफेटेरिया है। अलग अलग क्लासेस हैं, जैसे ट्रेन में क्लास होती है ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, अलग अलग क्लासेस हैं। और सीट्स भी वैसी हैं जैसे ट्रेन में होती है, मतलब जैसे टियर होते हैं, अलग अलग बर्थ होते हैं, वैसे वैसे सीट्स हैं यहाँ पर। तो लक्षद्वीप में ऐसा हो रहा है कि मेरे बहुत सारे फर्स्ट एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, उसमें से ये वाला एक्सपीरियंस भी फर्स्ट है, क्योंकि मैंने शिप कभी नहीं देखा अंदर से। शिप में पहली बार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इस बार, और बहुत ही अलग लग रहा है। चारों तरफ जहां भी देख रहा हूँ मैं समंदर ही समंदर है। डेक पर खड़े होकर समंदर के नजारे देखते देखते, कैफेटेरिया की चाय और लोगों से बात करते करते ये 3 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। और फिर आया कवारती। नाइस। अच्छा, यहाँ पे भी इतनी बातें नहीं नजर आ रही ऊपर ऊपर से, कवारती लेकिन लक्षद्वीप है। का दिल कहा जाने वाला, वाह। कोकोनट ट्रीज से भरा और सुंदर लगून से घिरा एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। पर यहाँ किनारे पर मुझे कुछ बहुत ही अनोखा देखने को मिला। ये क्या है? शिप। एक इतना बड़ा शिपरैक। कितना पुराना होगा ये? मतलब एक किनारे पर फंसा हुआ शिप जो इतने साल पुराना है, वो भी इतना खूबसूरत लग सकता है क्या? मतलब जब चारों तरफ की सीनरी के साथ, बिल्कुल लग खूबसूरत नजारे के साथ इसे देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मूवी के सेट पर खड़े हैं। इतना खूबसूरत नजारा बना बीम रहा है। सारा गल चुका हुए हैं, पता नहीं कितना पुराना पुराना होगा। होगा ये। 2010 में एक कोरल रीफ से टकराकर ये हजारों टन का शिप यहाँ फंस गया था। और जब इतना बड़ा शिप ऐसे फंस जाता है, फिर उसे निकालना इम्पॉसिबल होता है, और फिर वो ऐसे शिपरैक में बदल जाता है। जिसकी जितनी लाइफ है। True. अब इतनी खूबसूरत जगह देखकर आपका भी मन कर रहा होगा यहाँ आने का, बट लक्षद्वीप ट्रैवल करना बाकी जगहों से थोड़ा अलग है, Difficult है। क्योंकि इंडिया के सदर्न मोस्ट आइलैंड्स हैं। तो यहाँ पर आने के लिए आपको स्पेशल परमिट और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, जो कि यूजुअली खुद से करना काफी मुश्किल होता है। फिर मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे ट्रिप अनटोल्ड के बारे में पता चला, जो कि लक्षद्वीप ट्रैवल करने के लिए परमिट्स और आइटनरी सब कुछ Services अफोर्डेबल होते प्राइस पर प्रोवाइड करती है, बल्कि यहाँ तक आने की फ्लाइट्स भी। बस अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मैंने कुछ आइलैंड्स चूज करे, जिसमें 11 से 50,000 पर पर्सन के पैकेजेस हैं, जिनसे लक्षद्वीप को अच्छे से घूम सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ट्रिप अनटोल्ड का लिंक और नंबर दोनों ही मेंशन किया है, तो आप भी अपनी ट्रिप बुक कर सकते हैं। तो चलो घूमते हैं, अभी तो बहुत कुछ देखना है। कवारती लक्षद्वीप की सबसे पुरानी बसी हुई सेटलमेंट में से है, इसलिए यहाँ कुछ ट्रेडिशनल घर भी हैं, जिनमें से मुझे एक ऐसा घर दिखा जो एक बहुत ही खास चीज से बना है। ग्रीनरी बहुत अच्छी लग रही है। Coral होम्स। ये है 100 साल से भी पुराना कोरल स्टोन से बना घर। और यहाँ रहने वाली आंटी से बात करके मुझे इसे अंदर से देखने का भी मौका मिला। तो लक्षद्वीप के कवारती के मैं एक घर में हूँ जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है,
और ये आपको जो अजीब अजीब से स्टोन्स दिख रहे हैं ना, जिससे ये पूरा घर बना हुआ है, वो एक्चुअल में कोरल स्टोन्स है। मतलब वो है जो अंदर से सी के जो स्टोन्स निकलते हैं, जो बह बह के पत्थर आ जाते हैं, जो कि कभी अंदर सी के कोरल हुआ करते थे। उन्हीं से ही ये पूरे पत्थरों से ये पूरा घर बना हुआ है। जो कोरल स्टोन होते हैं उसके जो पैटर्न्स जो होते हैं वो भी दिखेंगे कहीं कहीं पत्थरों में। बट इसकी वजह से, ये कोरल स्टोन्स से बने होने की वजह से, ये अंदर से ठंडा रहता है। क्योंकि लक्षद्वीप का हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है एक तरह से, तो ये घर के अंदर मुझे अभी किसी भी पंखे की जरूरत तक नहीं फील हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है घर के अंदर। और घर की ठंडक बनी रहे इसलिए किचन भी घर के बाहर ही होती है। कोकोनट। अब क्योंकि पहले तो यहाँ आइलैंड पर ना ही कोई फैसिलिटी थी, बल्कि आना जाना तक मुश्किल था, तो आंटी ने बताया कि बीमार होने पर वो खुद यहाँ की हर्ब्स या जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाते थे और वही यूज करते थे, जैसे कि दर्द के लिए बाम और जख्म के लिए कुछ ऑयल्स। यही अच्छे हैं। यहाँ की ट्रेडिशनल लाइफ के बारे में जानकर और यहाँ से विदा लेकर ओके बाय। मैं चला अब कुछ एडवेंचरस करने के लिए। वो एक ये सीढ़ी सी कावारत्ती की खूबसूरत सैंडी सैंडी बीच। बीच। पर अभी मैं यहाँ बीच पर घूमने नहीं, बल्कि इस पानी के अंदर जाने के लिए आया हूँ। जी हाँ, स्कूबा डाइविंग के लिए। पहली बार स्कूबा डाइव करूंगा तो मुझे पता नहीं वो कैसा हो कैसा नहीं होगा, बट एक बार ट्राई करते हैं। बाकी मेरे को स्विमिंग तो आती नहीं, और स्कूबा डाइविंग में तो वैसे भी डूबना ही है, तो करते हैं ट्राई, देखते हैं, डूब तो सकता ही हूँ शायद मैं। हाँ, मुझे स्विमिंग नहीं आती, मुझे भी नहीं पर आती। मैं 12 मीटर मालूम यानी पड़ती है ना। ऑलमोस्ट 3 फ्लोर की गहराई में पर इतना मैं नहीं समंदर भी के कर सकता। अंदर जाने वाला हूँ। The golden rule is never ever hold your breath, right? Very, very important. Always keep breathing. मैंने छोटी सी ब्रीफिंग ली, और अगर कुछ गलत होता है उसकी जिम्मेदारी भी इस फॉर्म को साइन करके। मेरी अब वैसे तो मैंने 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करी थी डाइव से पहले, पर जैसे ही उस गहरे पानी में जाने का टाइम आया तो मुझे प्रैक्टिस में तो पैरों के नीचे जमीन फील हो रही थी, पर यहाँ नहीं। और डर से मेरी सांसें तेज होने लगी। अब क्योंकि स्कूबा के मास्क की वजह से नोज ब्लॉक होती है और सिर्फ मुंह पर लगे रेगुलेटर से सांस ले सकते हैं, जो सब कुछ और मुश्किल कर रहा था। पर इंस्ट्रक्टर ने मुझे काम होने को कहा, डीप ब्रीथिंग, जो कि मुश्किल था, पर अभी मुझे डर पर नहीं, बस अपनी सांसों पर काबू करना था। आगे बट ये पानी से बहुत काफी शांत नीचे। होता है ये। और काबू होते ही अब सब अपने आप होने लगा। कुछ देर में ही मैं जैसे एक अलग ही दुनिया में आ गया था। वाओ, जहां मैं ना डूब रहा था ना तैर रहा था। ऐसा लगा जैसे मैं उड़ रहा हूं इन मछलियों के साथ। मैंने इतना हल्का कभी महसूस नहीं किया था, ना फिजिकली ना ही मेंटली। ये इस अच्छी दुनिया लग रही है। में समय ठहरा सा महसूस होता है, पर समय ठहरा नहीं था, बल्कि पानी के अंदर के ये 20 मिनट खत्म हो गए थे, और मेरा डर भी। मैंने बाहर आते ही कहा, ये सबको करना चाहिए। मेरा स्कूबा का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा कि मैं अगले ही दिन एक बार फिर से स्कूबा करने आ गया, और वो भी उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ। अब समंदर की इस दुनिया से मैं अच्छे से रूबरू हो चुका था, पर अभी मुझे लक्षद्वीप के सबसे खूबसूरत आइलैंड पर जाना था। ऐसा भी कह सकते हैं कि लक्षद्वीप का सबसे लग्जूरियस आइलैंड। और ऐसा क्यों, वो आपको
जल्दी पता चलेगा। फिर इस ये वो स्पीड starting बोट में जो से दिखाया था वो मैं तो निकल नहीं? गया उस आइलैंड के लिए, जो कि अगाती से बस 30 मिनट दूर है। बन और आइलैंड पर पहुंचते ही बनग्राम कुछ ऐसा वेलकम हुआ। अब वही रहता है बस टाइटल में। स्वागत है आपका इस खूबसूरत आइलैंड में, जिसका नाम है वाह, ये तो ऐसे ग्रीस बंगारम। जैसा नहीं लग रहा था हाँ, उसका। नाम है बंगारम। बंगारम। हाँ, एक छोटा सा आइलैंड जो टी ड्रॉप बंगारम। यानी आंसू की बूंद जैसी शेप का है, लग भी रहा है। जो घिरा है सुंदर लगून और चमकती व्हाइट सैंड बीचेस से, जहां लक्षद्वीप के अब तक देखे ब्लू ओशियन से और भी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर पानी था। रात को कितना मजा आता होगा मतलब इधर। इन बीचेस पे एकदम से वॉक करते करते आपको रियलिटी से हिट होती है कि यार सच में क्या इतनी खूबसूरत जगह में मैं चल रहा हूँ क्या एक्चुअल में। मतलब सच इंसान में सोचता अभी है। ये जगह इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। इतना साफ पानी में पहले से ही देखता आ रहा था, अभी ये देखो को और कितना ज्यादा साफ हो गया है, क्योंकि एकदम अनटच्ड आइलैंड है। यहाँ पर कोई भी परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, कोई भी लोकल पॉपुलेशन नहीं है, इसलिए ये अनटच्ड ब्यूटी ठीक नेचर की मेरे सामने अभी आपको दिख रही है। यहाँ पर बीच कुछ ऐसी भी है जो इतना पतली है कि दोनों तरफ से समंदर से घिरी है, जो बहुत ही रेयर होती है। और हर सुबह हाई टाइड होने पर ये पूरी की पूरी बीच पानी में चली जाती है, जिसका सबूत इस पर बने ये लहरों के निशान दे रहे हैं। पर यहाँ एक ऐसी बीच भी है जिससे छोटी बीच आपने कभी देखी ही नहीं होगी। क्या ये टाइनी सा Sandbank। एरिया? तो अभी मैं अपने हाँ, खुद के बाकी सारा personal पानी एक के अंदर है island ना? बताऊं। ये पूरा का पूरा आइलैंड मेरा है, मेरी बीच है ये। तो एक्चुअली वैसे ये सैंड बैंक है, जो कि चारों तरफ इतने ब्लू ओशन से घिरा रहता है, और बहुत बस मजा बीच आता में है। एक छोटी सी रेत जमा होती है, जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ, जिसको सैंड बैंक कहते हैं। लो टाइड में ये पूरा का बैंक। पूरा बहुत बड़ा एक बीच की तरह बाहर आ जाता है, और हाई टाइड में ये पूरा का पूरा डूब जाता ऊपर हो है। जाता तो एकदम इसे परफेक्ट टाइम चाहिए होता है इस तरह का सैंड बैंक देखने के लिए, जो कि लगे आपको कि आपका इस साइड पे पर्सनल काफी आइलैंड deep है, पानी था। पर्सनल बीच है। वो देखेंगे ना, पर कितना खैर आप सोच रहे हो कि खूबसूरत मैं यहाँ लग पहुंचा बहुत कैसे? deep भी ना नहीं मैं है। तैर के आया हूँ ना मैं चल के आया हूँ, मुझे यहाँ पर बोट ने लेकर ड्रॉप आई किया है। है, और ये रखी है लाइफ जैकेट, उन्होंने मुझे लाइफ जैकेट भी दी है, क्योंकि मैं समंदर के बीचों बीच हूँ और कभी भी वेव्स इतनी तेज हो सकती हैं कि ये इसको पूरा का पूरा डुबा दे। मतलब क्यों फॉरेन में जाने की जरूरत है यार, ये सब कुछ अपने इंडिया में है यार। True। बंगारम लक्षद्वीप का सबसे लग्जूरियस आइलैंड क्यों है, अब मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। यहाँ कोई लोकल पॉपुलेशन तो है नहीं, सिर्फ एक रिजॉर्ट है जो कुछ ऐसा दिखता है। बहुत खूबसूरत, अति बहुत। सुंदर। इस वाइट बीच पर बने ये टेंट्स इसी का ही हिस्सा ताज। लगते हैं, True। जिन्हें कहते हैं कोकून। आई थिंक वो पर्ल्स की शेप में बना हुआ ना। इन टेंट्स शायद। को एक बटरफ्लाई के कोकून की तरह बनाया गया इतना है, यार। जो अंदर से भी उतनी ही वाओ। खूबसूरत है। इस खूबसूरत आइलैंड पर अब ढलने लगा था दिन, पर यहाँ रात की भी एक अलग खूबसूरती है, जिससे मैं बिल्कुल अनजान था। तो मैं यहाँ बंगारम में बीच पर आया था, और मैंने सुना था कि बायोल्यूमिनेंस दिखता है यहाँ पे, वो जो ग्लिटर करने वाले थोड़े ब्लू कलर की लाइट्स होती हैं। लिटरली दिख रहा है यार, मेरे को तो पता था, मुझे लग रहा था बस ऐसे सुना है, रियल नहीं होगा। वाओ। ओ, ऐसे थोड़े थोड़े एक एक करके दिख रहे हैं मुझे। होते हैं ये, जुगनू नहीं होते जैसे, मुझे जुगनू जैसे टाइप ही जुगनू लग रहे होते थे। हैं ना, उस तरह से ये लेकिन थोड़े कि थोड़े ये dot islands dots पे आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे होते blue हैं। के। पर मुझे ये नहीं पता आप था कि चाहो तो पानी इन्हें से ऐसे निकल हाथ में रहे उठा हैं। सकते हो। जैसे जैसे वेव आती है, वेव के साथ साथ ऐसे ऐसे चल चल के आ रहे हैं। उनको रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए कुछ फोटोज़ लिए मैंने, और वीडियो बनाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यार। अगली सुबह
मैं बंगारम के पास बसे एक ऐसे आइलैंड पर गया जिस पर कोई नहीं रहता सिवाय एक फैमिली के। इस आइलैंड का नाम है पराली। पराली। सिर्फ एक फैमिली रहती है। पर मुझे ये जानना था कि ये फैमिली यहाँ इतने रिमोट आइलैंड पर अकेली रहती कैसे है। यही जानने की कोशिश मैंने यहाँ रहने वाले लोगों से करी तो पता चला कि ये लोग यहाँ मछली पकड़ने के लिए रहते हैं और ये हट जैसे दिखने वाले लकड़ी और बैम्बू से बने इन घरों में रहते हैं। पर यहाँ की किचन वो बहुत अच्छी है। कितनी अच्छी किचन है, मतलब पूरी खुले आउटडोर में इन्होंने इतना अच्छा जुगाड़ बनाया हुआ है इसका भी कि लकड़ियों पे ऐसे ग्लास लगा रखे हैं। बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये किचन का सेटअप ऐसे देखना ही। यहाँ हर टेबल के नीचे ये प्लास्टिक की बोतल लगी दिखती हैं ताकि इन पर चूहे या क्रैब्स ना चढ़ सके। ओके। इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ सोलर पैनल्स लगे हैं जो पूरे दिन चार्ज होते हैं और पूरी रात यहाँ लाइट देते हैं। और पानी के लिए इन्होंने बनाया हुआ है एक कुआं। इसमें जो ग्राउंड वाटर है वो आकर जमा हो जाता है और इस पानी को ये नहाने वगैरह में यूज़ करते हैं। पर इसमें एक स्पेशल चीज़ ये है कि ये कुआं एक फ्रिज भी है क्योंकि यहाँ पे आपको ये सब्जियां लटकी हुई दिखेंगी क्योंकि अब इसके अंदर का टेम्परेचर छाया रहती है और पानी है तो थोड़ा ठंडा रहता है। तो एक फ्रिज की तरह भी ये यूज़ हो रहा है। मतलब मैं देख रहा हूँ कि भाई किस तरह से अगर ऐसे इतनी रिमोट जगह में रहना हो तो फिर जुगाड़ कैसे कैसे जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। जरूरत जात की माँ है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक तरह से यहाँ का टॉयलेट है और इसके अंदर जाकर अच्छा खासा पॉट लगा हुआ है, सीट लगी हुई है और यहाँ पर ये टॉयलेट के लिए एक जुगाड़ बनाया हुआ लोग। पर इस रिमोट आइलैंड पर रहने में अकेला तो लगता होगा। वही मैंने इन लोगों से पूछा। ऐसा अकेला फील नहीं होता आपको? कैसे अकेले रह रहे हैं? कभी कभी लगता है। तो पता चला अकेलापन दूर करने के लिए यहाँ ये रेडियो है जहाँ मुझे बाकी इंडिया में हर जगह चाय पीने को मिलती थी, यहाँ मुझे पीने को मिला ये कोकोनट। इसको ऐसे पीना डायरेक्ट तो यहाँ के यहीं के पेड़ का नेचुरल कोकोनट वाटर ट्राई करते हैं। बढ़िया यार, कोकोनट ट्री के नीचे कोकोनट पीने का एक अलग ही मजा है। बाय। लक्षद्वीप में मैंने हर दिन कुछ अलग देखा, सीखा और महसूस किया। चाहे पहली बार ये इतना नीला समंदर देखा हो या फिर इसको पार करने के लिए ये इतना बड़ा शिप किया हो, इस समंदर की गहराइयों को जाना हो या फिर इससे घिरी यहाँ रहने वालों की जिंदगी को। इस सफर में इतना सब देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे एक ही जिंदगी में मैंने कई जिंदगियां जी ली हो। क्या खूबसूरत रोड है यार ये। काश रोज की जिंदगी में भी हम कुछ ऐसे ही नई जिंदगियां जी पाते। पर शायद रोज नई जिंदगियां जीने के लिए हमें नई नई जगहों की जरूरत है या फिर रोज उसी जिंदगी को जीने के नए नए तरीकों की। सही बात है। पर इस वीडियो को बनाते हुए कुछ ऐसा हो गया था। तो एक एक्सीडेंट हो गया है मेरे साथ, एक बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ हो गई है। तो अभी मैं बीच के पास शूट कर रहा था तो मेरा कैमरा ट्राइपॉड पे लगा हुआ था और बीच का पानी इतना ज़्यादा आगे आ गया कि उसने कैमरे को ट्राइपॉड से गिरा दिया और कैमरा पानी के अंदर डूब गया। कैमरा मतलब 3 सेकंड के लिए पानी के अंदर था, एकदम से मैंने वो तुरंत बाहर निकाला और उसे स्विच ऑफ भी किया। बट फिर भी ये लेंस पूरी तरह से पानी में वेस्ट हो गया है और मेरा कैमरा भी पूरी तरह से भीग चुका है और सुखाने के बाद भी अभी नहीं काम कर पा रहा है। रिसीवर भी डेड हो गया, मतलब सारा सामान ख़राब हो चुका है। 2-2.5 लाख का सामान था। एक तरह से आज मेरा फर्स्ट डे था यहाँ पे लक्षद्वीप में। आपको अगर इस ट्रिप में आगे ये पूरा वीडियो बनता है तो अगर आपको पूरा वीडियो देखने को मिलता है तो अब वो ऐसे ही किसी जुगाड़ से शूट होगा। तो मैंने कुछ ऐसा जुगाड़ किया और ज्यादातर वीडियो सिर्फ ड्रोन से शूट किया।
आप मेरे हाथ में मैंने भी भी चीज़ हर notice शॉट में किया। ड्रोन का कंट्रोलर देख सकते हैं। मुझे पता है आप हर वीडियो को बहुत प्यार देते हैं, पर शायद इस वीडियो को उसकी ज्यादा जरूरत है। यार बहुत खूबसूरत, मैं कहता हूँ कि खूबसूरती जो है ना, नेचर ही अपनी खूबसूरती होती है, वो आपको बहुत ज़्यादा सुकून देती है। ट्रू। और आज की वीडियो अति सुंदर, लाइक मुझे ऐसा लगता है शायद ही कनिष्क गुप्ता की कोई ऐसी वीडियो होगी जिसमें हमने भर भर के तारीफ नहीं की होगी उनके काम की, उनके अल्फाज की, और जिस तरीके से उनका एक स्टाइल है वो आपको इतना काम कर देता है। मुझे लगता है कुछ टाइम के लिए ना वो आपकी सारी टेंशन एक साइड पर रख देता आप है। उस जोन से जो है ना वो निकल के हाँ, उस वो एक रिलैक्सिंग वाले रिलैक्स जोन मोड में में आ चले जाते हैं। जाते हो। और नेचर वाकई एक ऐसी चीज़ है कि भाई आप वहाँ जाके कुछ ना भी करें, आप बस बैठ जाएं चेयर पे, या आप बैठ के समंदर को देखें या जंगलों में घूमें, आपको इंटरनली सुकून मिलता है। ट्रू, है ना? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। वो हवाई वहाँ की जो है ना एक अलग, आपको जो है ना वो कहते हैं ना फिफड़े खुश कर देना, वो वाला सीन जो है वहाँ पर जो है वो चल रहा था। वैसे वो 3 से 4 आइलैंड्स पे जो है वो गए हैं, और हर आइलैंड की मैं कहता हूँ कि भाई अपनी खूबसूरती है। जो उन्होंने खासतौर पर स्कूबा डाइविंग की, और वहाँ पे जो मछलियाँ, मैं कहता हूँ वैसे मुझे भी शौक है कि मैं एक बार स्कूबा डाइविंग जो है वो ज़रूर करूँ, लेकिन हाँ ये हकीकत है भाई प्रैक्टिस करने में, और जब आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकलती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा आपको डर फील होता है। नहीं, बट आप जब एडवेंचर करना चाहते हो ना लाइफ में, तो फिर चीजें होती हैं। देखो ना, उन्होंने बोला ना, जब डर को कंट्रोल कर लिया उन्होंने, तो उनके लिए वही चीज कितना पीसफुल बन गई। और हमारी लाइफ में भी यही चीजें हैं। जब हम किसी भी चीज के बारे में बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, तो वो डर हमारी बेचैनी का एक कारण बन जाता है। बट खैर, यहाँ पर मैं बात करूंगी, जैसे उन्होंने कोरल रीफ का और फिर लगून का जिक्र किया, मैं कहूँगी कि आज की वीडियो सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे सीनिक थी, वो इन्फॉर्मेटिव भी बहुत ज़्यादा थी। कोरल का मुझे पता था, बाकी जो उन्होंने जिस तरीके से एक एक्सप्लेन किया वो इतना अच्छा था ना, कि मुझे लगता है कि रेस्ट ऑफ द लाइफ मेरे दिमाग में अब ये चीज़ें रहेंगी कि ये कौन कौन से समंदर के हिस्से होते हैं। बट अगली बार पूछूंगा मैं आपसे। हाँ बिल्कुल, पूछ लेना। फिर उसके अलावा जो लास्ट में वो जो मैं परवाने समझ रही थी, उसको क्या बोलते हैं यार? वो ना ये क्या नाम लेते हैं, बायोल्यूमिनेंस, हाँ, पता काफी नहीं मुझे कुछ इस तरह से ग्लोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ओशन जो है वो मुझे भी हाँ पता है, बिल्कुल नीचे हाँ। लिखा हुआ था, मैं आपको बता रहा था। लेकिन ये कई आइलैंड्स पे ना, इनकी आप तस्वीरें मैंने सोशल मीडिया पर जो है वो देखी हुई, इतनी खूबसूरत लगते हैं ना, आप पाँव से यूं करते हैं ना, वो पूरी जगमगाती है मुझे जगह। पता क्या लग रहा था, मुझे वाकई में जुगनू लग रहे थे। नहीं जुगनू नहीं हाँ, थे। लेकिन खैर बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। ये मेरा ख्याल है सैंड में मिक्स होके बाहर आते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही होता होगा। और फिर उसके अलावा जो घर कोरल का बना हुआ है, हाँ। मतलब जो कोरल रीफ का बना हुआ था ना, हाँ, हाँ। तो वो जो घर बना हुआ है, वो उसकी तुम ये देखो कि वो ठंडा रहता है। यार मैं कहता हूँ इंसान जो है ना वो ज़रूरत के हिसाब से जो होता है ना वो चीज़ें बना ही लेता है। अभी जैसे उन्होंने घर बनाया, वो बगैर ठंडा उसके रहता है एसी के या पंखे के, और किचन उन्होंने बाहर शिफ्ट कर लिया। फिर उसके बाद जो आइलैंड पे जो है वो बस एक ही फैमिली जो है वो रह रही थी। उन्होंने भी तो देखे ना कि एक अपने रहने के लिए जो जगह बनाई, वहाँ पे पानी के लिए उन्होंने बनाया, उसके अंदर ही उन्होंने खाने की चीज़ें जो है वो लटका दी कि वो फ्रेश रहें। तो ज़रूरत के हिसाब से ना इंसान कोई ना कोई हल ढूंढ ज़रूर लेता है। मैं भी ये बात देखती हूँ कि ना इंसान सरवाइव करने के लिए ना कुछ जुगाड़ लगा लेता है। बाकी बहुत खूबसूरत सारे, मैं कहूँगी कि जितने भी हमने आइलैंड्स में देखे, एक से बढ़कर एक, मतलब जो बोट थी जिसके ऊपर ऐसे ग्लास लगा हुआ था और आप कोरल्स देख सकते थे, वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। फिर भाई मुझे तो जो कॉटेजेस थे वो बड़े प्यारे लगे थे। मतलब इतने सीनिक व्यू पर जब आपकी रेजिडेंस अच्छी हो ना, मैं कहूँगी कि आप बस अलग ही लेवल में जाते हो और एंजॉय करते हो। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।